चलिए आज हम कक्षा 10 का नया अध्याय शुरुआत करते हैं। अम्ल, क्षार व लवण को पहचानना, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। देखते हैं हम अम्ल की बात पहले करते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। क्षार की बात करते हैं। क्षार वे होते हैं जो OH- आयन देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं। आइए हम पहचानते हैं कुछ अम्लों को, यानी कि इसमें देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। ये क्या करता है? जब ये आयनित होगा तो ये आयनित होगा H+ में, F- में, यानी कि यह H+ आयन दिया, यानी कि यह अम्ल है। यह क्या है? अम्ल है। जिसमें भी H दिखे, शुरू में आरंभ में H दिखे, सब अम्ल होते हैं। चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, HI हो, H2S हो, H2SO4 हो, H2SO3 हो या HNO3 हो, ये सब क्या है? अम्ल है। क्योंकि जब हाइड्रोजन से जिसकी शुरुआत हो जाए तो हम पहचान लेंगे कि वह क्या है? अम्ल है। ये सब H+ आयन देने में समर्थ है। उसी तरह H3PO4 है, H से शुरू हुआ, अम्ल है। H3PO3 है, H से शुरू हुआ, अम्ल है। H3PO2 है, H से शुरू हुआ, अम्ल है। H3CO3 H से शुरू हुआ, अम्ल है। HClO3 H से शुरू हुआ, अम्ल है। उसके बाद HNO2 H से शुरू हुआ, अम्ल है। चलो कोई बात, समझ में आया? ये HF किससे शुरू हुआ? H से, अम्ल है। ये किससे शुरू हुआ? हाइड्रोजन से, अम्ल है, HCl। ये किससे शुरू हुआ? H से, तो अम्ल है। ये सब क्या है? अम्ल है। इस तरह से अगर हाइड्रोजन से कोई यौगिक की स्टार्टिंग हो रही है तो वो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो हम पहचान जाएंगे। परिभाषा, डेफिनेशन की बात किया जाए कि अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे ये CO2 पूछा जाए, ये क्या है? SO2 पूछा जाए, ये क्या है? NO2 पूछा जाए, ये क्या है? CH3COOH पूछा जाए, ये क्या है? CH3CH2COOH, ये क्या है? इसकी बात किया जाए, अगर अधातु के ऑक्साइड हो, जब किसके ऑक्साइड हो? अधातु के ऑक्साइड। अधातु का मतलब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ये सब क्या है? अधातु। इनके ऑक्साइड भी अम्ल होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड भी क्या होते हैं? अम्ल। एक तो हाइड्रोजन जो H+ आयन देते हैं, जो क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, वो क्या है? अम्ल है। और यानी कि देखते हैं इसमें H आए पहले आया, इसमें H पहले आया, इसमें H पहले आया, इसमें H, और बहुत से ऐसे हैं जिसमें H पहले आता है, वे सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब ये कार्बन क्या है? अधातु है, इसके ये ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो ये कार्बन के ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अम्ल होगा। कार्बन क्यों? क्योंकि कार्बन अधातु है। सल्फर क्या है? अधातु है, इसका ऑक्साइड भी अम्ल होगा। उसके बाद नाइट्रोजन क्या है? अधातु है, इसका ऑक्साइड भी अम्ल होगा। उसी तरह से कार्बन, 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 इन सब के ये ऑक्साइड भी क्या होते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी कि आप लोग अम्ल पहचान लेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं। हमने देखा भी कि कैसे अम्ल की पहचान, यानी कि जिस यौगिक की शुरुआत हाइड्रोजन से होती है वो अम्ल हम आराम से कह देंगे, तुरंत पहचान लेंगे। चाहे HNO3 हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे H3PO3 हो। उसके बाद हम करते हैं क्षार की। क्षार क्या होता है? क्षार वे होते हैं जो OH- आयन देते हैं। जिसमें भी OH- आयन दिखे, OH दिखे, सब क्षार है। सब क्या है? क्षार है। जिसमें भी OH दिखे, चाहे CaOH हो,
चाहे CaOH का होल ट्वाइस हो, चाहे NaOH हो, चाहे KOH हो, चाहे LiOH हो, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सॉरी ऑक्साइड कह रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब, जैसे मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड जहां भी OH माइनस आयन दिखे सब क्षार होते हैं। सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और एक चीज और है, देखते हैं, ये जो धातु के अधातु के ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं, धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्षार कहते हैं। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम क्या है? धातु है, CaOH, कैल्शियम ऑक्साइड। कॉपर क्या है? धातु है, इसके ऑक्साइड भी क्षार होंगे। एल्युमिनियम क्या है? धातु है, इसके ऑक्साइड भी क्या होंगे? क्षार होंगे। सोडियम क्या है? धातु है, इसके ऑक्साइड भी क्षार होंगे। लिथियम क्या है? धातु है, इसके ऑक्साइड भी क्षार होंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? उसके बाद क्या है? कैल्शियम, इसके ऑक्साइड भी क्या होंगे? क्षार होंगे। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड हैं वो भी क्षार होंगे। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे, अगर H से हाइड्रोजन से शुरुआत हो तो अम्ल होगा, और OH दिखे तो डेफिनेटली क्षार होगा, और अब कुछ और अधातु के ऑक्साइड दिखे तब अम्ल होगा, और धातु के ऑक्साइड दिखे तो क्षार होगा। और यानी कि जो वे धातुएं जो क्या होती हैं, सॉरी वे यौगिक जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे यौगिक जो OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि धातु के ऑक्साइड क्षार कहलाते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर ये चीजें पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।